प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो हमारा लाइफ स्टाइल इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते चला जा रहा है, जबकि आज के डेट में किसी चीज़ का कमी नहीं है। हमारे लाइफ में किसी भी सुविधा से हम वंचित नहीं हैं। हम अगर चाहें तो किसी भी चीज़ को, चाहे वो हमारे फैशन से रिलेटेड हो, खाने से रिलेटेड हो, या फिर हमारे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हो, या फिर हमारे एंजॉयमेंट से रिलेटेड हो, हम आसानी से अपने घर पे अवेलेबल करवा सकते हैं। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि इतना सब सुविधा होने के बाद आज के युवा पीढ़ी इतना ज़्यादा डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग के शिकार क्यों होते चले जा रहे हैं? आखिर इसके पीछे का वजह क्या है? तो इस टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ना? तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, और वैसे लोग जो नए चैनल से जुड़ेंगे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है, स्ट्रेस होता क्या है, और एक ओवर थिंकिंग क्या होता है। हम अपने जीवन को, अगर मान लो अपने दिनचर्या को बहुत ही अच्छे ढंग से चलाएंगे, अच्छे ढंग से अगर व्यतीत करेंगे, वो चीज़ें जो हमारे जीवन के लिए सही नहीं है उससे अगर हम दूरी बना के रखेंगे, जो चीज़ें हमें स्ट्रेस दे रही है उसको अलग करके रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे लाइफ में कभी भी डिप्रेशन और स्ट्रेस नहीं आएगा। सवाल ये उत्पन्न होता है कि आखिर हम इन चीज़ों से दूर कैसे रहें। आज के डेट में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो युवा पीढ़ी पर हावी है वो है एक मोबाइल का दुनिया। और एक मोबाइल का दुनिया ऐसा दुनिया है कि एक बार अगर इसको आप ओपन कर लेते हो तो जो चीज़ें आप नहीं भी देखना चाहते हो उसको भी आप इंटरेस्ट लेके बहुत ही अच्छे से देखते हो। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ जो होता है ना कि आज के जो युवा पीढ़ी है कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो एक सही लक्ष्य को डिसाइड नहीं कर पाते हैं, बल्कि वो हर चीज़ों में हाथ पांव मारते रहते हैं, और ये भी एक डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। और इससे भी बढ़कर जो एक युवा पीढ़ी में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस का कारण है वो ये है कि उनका एक रिलेशनशिप में आना। ये तो पूछो ही नहीं कितना ज़्यादा डिप्रेशन का कारण है, क्योंकि अक्सर आप देखोगे कि आज के जो युवा पीढ़ी है वो सामने से कम और ऑनलाइन चैट के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, और ऑनलाइन चैटिंग के वजह से, ऑनलाइन कॉलिंग के वजह से वो अपने जीवन में जानबूझकर डिप्रेशन और स्ट्रेस को बुलावा देते हैं, है ना? उनको इनविटेशन दे के बुलाते हैं, और ये कहीं ना कहीं युवा को बर्बाद कर रहा है। अगर ये आप देखोगे कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं है, कैसा तुम इंसान हो, तुमको नहीं है तो तुमको बना लेना चाहिए। और इस तरह से अगर आप नहीं भी चाहते हो तो आपको उकसाते हैं, आपको ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और आपको एक डेटिंग ऐप दिखाते हैं, चैटिंग ऐप दिखाते हैं कि अगर आपको सामने से नहीं मिल रहा है तो इस पे आप जाके अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर जिस वजह से आप डिप्रेशन और स्ट्रेस में जा रहे हो उसको आप एंजॉय का नाम कैसे दे सकते हो, जबकि आप अपने जीवन में अकेले रहते तो आपके लाइफ में एक अच्छा रिलेशनशिप भी आता और आपका लाइफ भी बहुत स्टाइलिश होता, बहुत अच्छा होता। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो, बल्कि कहते हैं ना कि तूफान को खुद ही दावत दे के अपने घर पे लाते हो। तो ये आपको नहीं करना है। आजकल जो फंसे हैं आप लोग एक ऑनलाइन डेटिंग में, वो मत करो कभी भी। आप कोई भी ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे, चैटिंग पे, या फिर आप कहीं पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी, कहीं से भी, और अक्सर आप अभी तो नॉर्मल सा आप देखने को आपको मिलेगा कि कहीं पे अगर आप क्लास भी अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो ना तो वहाँ भी बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि एक पार्टनर ढूंढने के लिए आते हैं, और वहाँ से एक फेक रिलेशनशिप की स्टार्ट हो जाती है जो आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, है ना? जो आपको टेंशन में डालेगा, डिप्रेशन में डालेगा, क्योंकि ये लोग सीरियस नहीं होते हैं। ये लोग क्या है ना, फन करते हैं।
लेकिन एक इंसान फन करता है, दूसरा इंसान उसको क्या करता है, बहुत ही सीरियस ले लेता है। जो फन करता है वो तो चला जाएगा अगर पकड़ में आया तो, लेकिन जो सीरियस होता है ना, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा तूफान आ जाता है। तो दोस्त, इन चीज़ों से आप बचो। अगर आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस में नहीं जाना है तो सबसे पहले ये मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलो। जिस दिन आप मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल जाओगे ना, एक अच्छा रिलेशनशिप को भी आप डिजर्व करोगे और एक अच्छा कैरियर भी अपने जीवन में आप बना पाओगे। दूसरा चीज़ जो आपको देखने को मिल रहा है, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्यों होता है? सबसे बड़ी बात तो आप ये समझ लो कि एक इंसान को देख के हम कभी जज नहीं कर सकते हैं कि वो इंसान अच्छा है, बुरा है, कैसा है, क्या मेरे बारे में सोच रहा है, जब तक हम उसके साथ अपने टाइम को नहीं करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप देखोगे कि बहुत ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो पहले से ही वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, है ना। अगर आप कुछ नहीं भी करो तो इंसान आपके बारे में बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर सोच लेते हैं। और एक जो अभी मोबाइल का दुनिया है, तो मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं और उससे आपको रिलेट कर देते हैं कि ये इंसान ऐसा हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अक्सर आपका सोचना, है ना, आप जो एक अक्सर किसी इंसान के बारे में सोचते हो सही नहीं होता है, बल्कि आपके अंदर एक ओवर थिंकिंग घर कर चुका है और आप किसी भी इंसान को सही नज़र से नहीं देखोगे, है ना। आप क्या है ना कि पहले जो चीज़ें देख चुके हो ना, उससे उस इंसान को रिलेट करते रहोगे। जैसे देहाती भाषा में एक कहावत है कि उड़ने को बच्चा तो उड़ जाता है अंडा, है ना। वही चीज़ें होती है आजकल, क्योंकि आजकल क्या है ना कि बहुत सारा सीन क्रिएट होता है ना। आप मोबाइल पे देखोगे बहुत सारा क्या होता है, सीन क्रिएट होता है। और उसको क्या है ना कि जब एक समाज में वो सीन आता है ना, तो उसको समाज देखता है तो उससे रिलेटेड सोचता भी है ना, उसको महसूस भी करता है। इसलिए कहा गया कि सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसा कंटेंट न बनाए जो समाज को गलत संदेश दे, क्योंकि जब कोई देखता है हमारा वीडियो ना, तो उससे वो सीखता है, उससे वो सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर कंटेंट गलत हो जाएगा ना, तो उस पर क्या है, उसके दिमाग पे एक बुरा प्रभाव पड़ता है। और यही सारी चीज़ें हैं जो हमारे ओवर थिंकिंग की क्या है, वजह बन रही है। और इससे जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्या है ना, लोगों के बारे में गलत सोचने लगते हैं। जो इंसान एक सही मेरे जीवन में हो सकता है, उसके लिए भी हम अच्छा नहीं सोच पाते हैं। और कहीं ना कहीं दूसरे पर हमें गिल्ट महसूस होता है कि हम क्यों उस इंसान को ऐसा बोलें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही है आज के डेट में। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ का ना दो पहलू होता है। पहला जो होता है एक गलत भी होता है और एक सही भी होता है। जैसे आप मोबाइल को अगर सही ढंग से इस्तेमाल करोगे तो इससे बेहतर चीज़ कुछ नहीं है ना। इससे आप बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकते हो। और वहीं मोबाइल का अगर आप गलत ढंग से इस्तेमाल करोगे तो इससे खराब चीज़ भी कुछ नहीं है। ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सही पहलू है और कौन गलत पहलू है, कौन चीज़ें हमें नुकसानदेह साबित करेगी और कौन चीज़ हमारे जीवन को सफलता की ओर लेकर जाएगी। और ये आपको देखना पड़ेगा। नहीं तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा हमें सुविधा देता है वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा खाई की ओर भी लेकर जाता है। आपको देखना होगा, समझना होगा। और कभी भी अपने लाइफ में ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों को अपने जीवन से आउट करो, क्योंकि ये चीज़ें आपके लाइफ के लिए बेहतर नहीं है। हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो काम को करते रहता है। तो आज मैं आपको 3 ऐसा चीज़ मैं बता देती हूँ, 3 टिप्स आप जान लो, जिसको अपनाकर अपने जीवन से हमेशा के लिए आप ये ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करके रखोगे। पहला चीज़ तो ये, कभी भी बिना किसी के बारे में जाने समझे, उसके बारे में पता किए, कभी ये मत सोचो कि अगला इंसान गलत है। क्योंकि अगर आप उस इंसान के बारे में गलत सोच लोगे, एक ओवर थिंकिंग आपके मन में आ जाएगा और वो व्यक्ति जब आपके जीवन से चला जाएगा ना, आपको जीवन भर के लिए गिल्ट फील होगा। और ये ओवर थिंकिंग के वजह से आपके जीवन में आया, जबकि आप एक ऐसा व्यक्ति नहीं थे, आप एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। दूसरा टिप्स ये समझ लो कि डिप्रेशन का जो वजह आपके जीवन में है, वो वजह को कभी अपने जीवन में मत लाओ। नहीं,
दूसरा चीज़ ये समझ लो, कोई भी ऐसा अननेसेसरी चीज़ जिसके वजह से आपका जीवन वैल्यूबल नहीं बन सकता है, आपका लाइफ एक प्रोग्रेस की ओर नहीं जा सकता है, उस चीज़ में कदम रखने से पहले 100 बार सोचो कि आपके लाइफ के लिए वो बेहतर है कि नहीं। तीसरा टिप्स ये समझ लो, किसी के बहकावे में मत आओ। अगर कोई कह रहा है कि आपके लाइफ में बॉयफ्रेंड नहीं है या फिर गर्लफ्रेंड नहीं है, तो उसको ये मत कहो कि यार किसी को मतलब कि बनवा दो या मिलवा दो। नहीं, उसको सीधा साफ जवाब दो कि इट्स ओके, है ना, आई एम कूल, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो लोग कहते हैं ना कि अपना पैसा देकर आपको किसी चीज़ का लत लगाते हैं, और जब आपको लत लग जाता है तो आप अपना पैसा बर्बाद करते हैं और आपके पैसे से आपके दोस्त भी इंजॉय करते हैं। तो ऐसे चीज़ों से बचो। डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस सबको दरकिनार करो, आउट करो, क्योंकि ये सारी चीज़ों के लिए आपके जीवन में जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।